Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. You all are absolutely fine and your days is going awesome. Okay, so today video motive is really to clear your all the doubts regarding the document and what you should carry with you on GDPI day. क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि क्या क्या कैरी करना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होती हैं। और ऐसा भी होता है कि जैसे मेरा एडमिशन जब हुआ था, जब मैं GDPI के लिए गई थी, तो आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड और मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट शुड आई कैरी, व्हाट शुड आई नॉट। तो बहुत सारी मिस्टेक्स मेरे से हो गई थी विच आई डो नॉट वांट यू टू सफ़र दैट। ओके, सो आई थॉट टू मेक द वीडियो बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अपने साथ क्या क्या लेके जाएँ। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आपको अपने साथ डायरी और एक पेन ज़रूर लेके जाना है कि अगर ऐसा कुछ भी जिसका लॉन्ग जर्नी है या फिर जो बहुत यूपी और बिहार के जो बच्चे हैं, एमपी के जो बच्चे हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं, तो फॉर देम इज़ लाइक कि अगर कुछ ऐसे थॉट आ रहे हैं लिखने की, क्योंकि GDPI में बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर योर ओपिनियंस। ठीक है, तो वहाँ पे थॉट्स वगैरह कुछ आ रहे हैं तो तुम नोट डाउन करोगे, या फिर कोई ऐसे इनिशियल क्वेरी है तुमको जो टीचर्स फैकल्टी से पूछनी है या क्लियर करनी है, तो वो तुम एक जगह पे नोट करके लिखोगे और जाके उनसे पूछोगे। तो फॉर दैट पर्पज़ कैरी अ डायरी एंड पेन विद यू। एक छोटा सा मैं तो नोट पैड बोलूँगी कि एक छोटा सा नोट पैड रख लो जो कि 20-25 रुपए के आते हैं। दैट्स रियली हेल्पफुल और पूरे MBA की जर्नी में तुमको वो नोट पैड बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है टू योर असाइनमेंट्स, टू योर प्रिपरेशन फॉर इंटर्नशिप्स एंड अनदर थिंग। इट विल रियली हेल्प यू। ओके, सो नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट दैट इज़ डॉक्यूमेंट क्या क्या कैरी करना चाहिए तुम लोगों को साथ में। तो देखो, फर्स्ट यू आर गोइंग फॉर द एडमिशन ऑफ PG। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट तो रिक्वायर्ड है, ओरिजिनल रख लेना अपने साथ, उसकी फ़ोटो कॉपी भी करा लेना। ठीक है, एक दो तीन कॉपी करा लेना, क्योंकि अभी तो तुम जाओगे वहाँ सबमिट करोगे। ठीक है, बाद में भी काम आती हैं चीज़ें, तो अपने साथ कैरी करके रखा करो। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी तो रहेगी, सॉफ्ट कॉपी भी रखा करो। ठीक है, और फ़ोन में सबसे पहले अपने फ़ोन में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोडेड रखना। इन केस अगर डॉक्यूमेंट्स घर पे छूट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो तुम प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है, और मैं तो ये बोलूँगी कि घर से ही प्रिंट आउट करा के जाना, कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे जाके, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जहाँ पे तुम्हारी काउंसलिंग होगी, जहाँ पे तुम्हारा GDPI चलेगा, फिर एडमिशन प्रोसेस चलेगा, वहाँ से फ़ोटो स्टेट जो शॉप है वो काफ़ी दूर है। ठीक है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, बट यार इतनी गर्मी में आई डोंट थिंक, आई वॉन्ट से कि तुम मतलब फ़ोटो कॉपी कराने के लिए फिर बाहर निकलो डिपार्टमेंट से, उसके बाद तुम फ़ोटो कॉपी कराओ। ठीक है, तो घर से ही 3 कॉपी, एटलीस्ट एक मार्कशीट की 3-3 कॉपी बना के रखना अपने पास। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बना के रखने हैं। 10th क्लास के डॉक्यूमेंट, ठीक है, 12th के डॉक्यूमेंट्स। ओके, ग्रेजुएशन के अगर आपके 6th सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं तो 5th सेम का रिजल्ट जो है फ़ोटोकॉपी करा लेना। ठीक है, और जिन बच्चों के निकल गए हैं वो अपने मार्कशीट ज़रूर ही फ़ोटोकॉपी करा के ओरिजिनल ही मार्कशीट रख लेना। ठीक है, उसके बाद अपनी फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़। ठीक है, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एटलीस्ट तुमको 5 रखनी है अपने पास। ठीक है, तो आज ही अगर नहीं है तो आज ही जाके क्विक ड्रेस्ड अप होके अच्छे से अपना फॉर्मल, जो भी फॉर्मल कपड़े पहन के, शर्ट वगैरह, वाइट शर्ट या ये सारी चीज़ें डाल के और फ़ोटो करवा लेना अपना। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने के बाद मम्मी पापा के भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा तो आपने फ़ोटो अटैच नहीं किया होगा, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, तो ऑफलाइन जब जाओगे तो आपको एक 3 फॉर्म मिलेंगे, जो कि एक हॉस्टल में फॉर्म रहेगा, एक ऑफिस में फॉर्म रहेगा और एक एकेडमिक चीज़ों के लिए फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो 3 जगह फॉर्म आपका सबमिट होता है। एक ही फॉर्म 3-3 जगह सबमिट होती है, एग्जामिनेशन में, ऑफिस में और वार्डन के पास। ठीक है, तो आपको 3 फॉर्म फिल करने होते हैं। ठीक है, तो तीनों फॉर्म में आपकी सिंगल फ़ोटोग्राफ लगती है। ठीक है, उसके बाद मम्मी पापा की भी फ़ोटोग्राफ्स लगती हैं, या फिर कजिन, या फिर जो भी आपसे मिलने आना चाहते हैं कैंपस में आपके रहते हुए, तो आप जिसको परमिशन ग्रांटेड करना चाहते हो उनकी फ़ोटो लगती है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फ़ोटो से ही आइडेंटिफाई होते हैं, और अगर तुमसे कभी मिलने बीच में एकेडमिक सेशंस के बीच में अगर कोई तुमसे मिलने आता है, जैसे तुम्हारा भाई है वो तुमसे मिलना चाहता है और जयपुर में ही रहता है वो, तो जयपुर से जब बनस्थली में वो आएगा तो गेट पे ही उससे पूछा जाएगा कि तुमको किससे मिलना है। ठीक है, उसके बाद वो बताएगा कि हाँ दिस लड़की स्टडी इन MBA और मुझे उससे मिलना है। ठीक है, तो वहाँ पे वो चेक करेंगे, वो सारे वार्डन को कॉल करेंगे, किस हॉस्टल की है, वार्डन को कॉल करेंगे। उसके बाद वार्डन फ़ोटो मैच करेगी कि हाँ यही लड़का है ना, जो लड़का है इसका भाई, मतलब जो फ़ोटो लगी होगी उस फ़ोटो से मैच करेंगे कि यही तो आया है ना मिलने। फिर उसको एंट्री मिलेगी, क्योंकि एंट्री सबको नहीं मिलती है, एज़ यू नो। ओके, नहीं जानते हो तो बता दूँ, एंट्री पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आके एंट्री कर लेगा। नहीं, बहुत ऐसे जिनकी फ़ोटोग्राफ्स होती है उनको ही एंट्री मिलती है। बाद में अगर तुम ऐड ऑन करना चाहो तो ऐड ऑन कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिशन के दिन ही तुमने जिनकी फ़ोटो डाल दी बस वही अब परमानेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेस मत लेना, बाद में भी ऐड ऑन करा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जिसको परमिशन ग्रांटेड कराना है उसका तुम फ़ोटो लेके जाना और वहाँ चिपका देना। अगर नहीं चिपकाए हो तो, जो बच्चे चिपका दिए उनका तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन जो बच्चे नहीं चिपकाए हैं वो लेके जाना और फ़ोटोग्राफ्स वगैरह। ठीक है, अपने
मम्मी पापा की फ़ोटोग्राफ ज़रूर लेके जानी है। अपनी फ़ोटोग्राफ मम्मी पापा की एकदम नहीं भूलनी है, चिपकाने के लिए वहाँ पे, ठीक है, लेके जाना है। ओके, तो डॉक्यूमेंट में मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। पहले तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके बाद अपनी फ़ोटोग्राफ्स और अपने मम्मी-पापा की फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है? इतना सब कुछ लेके आपको वहाँ जाना है और कैरी अ पेन विद यू ऑल द टाइम। जीडीपीआई से लेके एकेडमिक बिल्डिंग में एंट्री करने तक पेन हमेशा साथ में रखना, क्योंकि वहाँ पे जाके क्या होता है, पेन नहीं है, किससे माँगूँ, ये सब नहीं। अपना काम जाओ करो, आराम से प्रिपेयर्ड होके जाओ, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ लेके जाओ, कोई हसल नहीं होगी, ठीक है? अब ये डॉक्यूमेंट वाला आई होप क्लियर हो गया है, ठीक है? तो गाइज अपार्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट व्हाट यू शुड कैरी विद योरसेल्फ ऑन जीडीपीआई डे, ठीक है? तो देखो, एक पानी की बॉटल रख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागी दौड़ी करनी पड़ेगी, तो कैरी पानी का बॉटल, पेन और नोट पैड तो आपको रखना ही है, ठीक है? वो नोटबुक आती है ना छोटी सी, जो पेपर के फॉर्म में होती है, उसको रख लो अपने पास में, ठीक है? ये 3 चीज़ें, और तो एडिशनल खाने पीने का भी कुछ थोड़ा बहुत रख सकते हो, क्योंकि जाओगे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे होगी, तुम्हारा जीडीपीआई होगा, फिर तुमको वेट करना होगा, उसके बाद फिर जाके एडमिशन का पूरा प्रोसेस करना होगा, और एडमिशन का प्रोसेस में गार्जियन अलाउड नहीं होते हैं, स्टूडेंट को सब कुछ अपना करना होता है, ठीक है? तो आपको इस बिल्डिंग से इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे, ऐसे करके भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, तो जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है? तो उसके लिए आप पानी की बॉटल रख लो, ठीक है? और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अकेले जा रहे हैं, उनके मम्मी पापा उनके साथ नहीं जा रहे जीडीपीआई पे, ठीक है? तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो अगर मम्मी पापा अवेलेबल हैं, चलने के लिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो फिर तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर नहीं, कोई प्रॉब्लम है या फिर मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है, तो तुम अकेले भी जाके अपना जीडीपीआई दे सकते हो, ठीक है? सिग्नेचर की ज़रूरत होती है जब आप फ़ीस पेमेंट करोगे या फिर जब आप फॉर्म वगैरह भरोगे, लेकिन वहाँ पे भी आप एप्लीकेशंस वगैरह डाल के आप कर सकते हो कि हाँ, मम्मी इस रीजन से नहीं आ पाई, पापा इस रीजन से नहीं आ पाए, तो पापा कभी बाद में कैंपस विजिट करेंगे तो सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, ठीक है? तो इसकी कोई इशू नहीं है, इसका कुछ वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कि हम मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है? ये सब भी हो जाएगा। मैं अपना एडमिशन खुद का अकेले गई थी कराने के लिए, मेरे साथ मेरी मम्मी और पापा कोई भी नहीं गया था, ठीक है? तो इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसे घबराना नहीं कि मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है? और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है उधर पे भी जाके, अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत आती है, जस्ट कमेंट मी, ठीक है? कमेंट मी, और फिर देन एंड देयर आपकी क्वेरी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो ट्रस्ट ऑन मी और टू द जर्नी। बहुत बच्चे प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में पूछते हैं, इंटर्नशिप के बारे में पूछते हैं, अभी आप जीडीपीआई कंप्लीट करो, उसके बाद मैं हर एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, बट कनेक्टेड रहना मेरे से, ऐसे नहीं बनस्थली में जाके भूल गए, ठीक है? क्योंकि यार कमेंट तो तुम लोग कर नहीं रहे हो कि मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही है, नहीं लग रही है, देख के और लाइक भी नहीं करते हो, चले जाते हो, तो इट्स रियली मेक मी फील सैड समटाइम्स कि आई एम पुटिंग माई रियली हार्ड एफर्ट कि तुम लोग के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, डाउट सॉल्व हो जाए, जो जिस चीज़ों से मैं फेस की थी वो आप फेस ना करो, ठीक है? तो जस्ट डू दैट ना, जस्ट लाइक और जस्ट कमेंट, जस्ट शेयर योर ओपिनियन कि हाँ कैसा लगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? आगे भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूँगी, डोंट वरी, ओके? टेक केयर एंड बी गुड, और स्ट्रेस मत लेना, कुछ दिन बचे हैं हम जीडीपीआई में, बी चिल और चिल माइंड से जाओ वहाँ पे, जीडीपीआई अपना अटेंड करो, एडमिशन लो और घर आओ, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।